एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को अपने चेरी प्लांट के बारे में बताने जा रही हूं, क्योंकि उसका सीज़न आ रहा है इन दिनों। और अभी हम उसकी अगर अच्छे से केयर कर लेंगे तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीने जो होते हैं, इवन दिसंबर भी, ये 3 से 4 महीने जो होते हैं उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से ये भी शेयर करूंगी कि किस वैरायटी का आपको चेरी प्लांट लाना है, लगाना है और किस तरह से उसकी केयर करनी है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप यहाँ मेरे सामने ये चेरी का प्लांट देख रहे हैं। आप देखिए इसकी हाइट करीब 6 फीट तक हो गई है और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये तकरीबन 2 से ढाई साल हुए हैं इस प्लांट को। और चेरी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि ये बहुत ही कूल क्लाइमेट में होता है, लेकिन आजकल जो वैरायटी आ रही है मार्केट में वो हमारे क्लाइमेट को देखते हुए जो बहुत गर्म इलाके हैं उनके हिसाब से भी बनाई जाती है। गर्म कहने का मतलब ये नहीं है कि हम 45 डिग्री टेम्परेचर में इसे उगाएं। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी मॉडरेट क्लाइमेट है या 30 to 35 डिग्री सेल्सियस जब होता है टेम्परेचर, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग देख लें कि आपके एरिया में किस तरह का क्लाइमेट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने देखा है कि ये प्लांट इतना बढ़िया है कि सरवाइव तो इसने कर लिया 48 डिग्री टेम्परेचर में भी, लेकिन इसके सारे फ्लावर गिर जाया करते थे और फ्रूटिंग नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही मॉनसून के टाइम में अभी टेम्परेचर डाउन हुआ है, ये फिर से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया है। और इसके फ्लावर इतने डेलिकेट होते हैं कि आपको इसकी जगह सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने चेरी को किस जगह प्लांट करें। उसे एक ऐसी जगह दें जहाँ पे बहुत तेज़ हवा ना चलती हो, नहीं तो आपके जितने भी इसमें फ्लावर आएंगे बहुत टाइनी छोटे छोटे से फ्लावर, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें बहुत सारे फ्लावर हैं, उससे भरे रहेंगे, लेकिन बहुत तेज़ हवा में वो सारे के सारे गिर जाते हैं, फिर फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होंगे, आपको फ्रूट नहीं मिलेगा। तो आप देखिए, मैं सबसे पहले आपको इसका फ्लावर दिखाना चाहूँगी। ये देखें, पिंक कलर के ये टाइनी टाइनी से छोटे से ये फ्लावर हैं जो बहुत डेलिकेट और बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन थोड़ी तेज़ हवा चली नहीं कि बस ये गिर जाते हैं। और आपको मैं कुछ छोटे छोटे से, यहाँ पे आप देखें ये फ्रूट बन रहे हैं छोटे छोटे से, यहाँ हैं ग्रीन कलर के छोटे से फ्रूट, दिखते नहीं हैं लेकिन अचानक आप देखेंगे कि वो रेड रेड हो गए हैं। यहाँ देखें, यहाँ बहुत सारे फ्रूट ये लग रहे हैं और जब ये फल में कन्वर्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी ये फ्रूट बन जाते हैं। आप देखें इसका कलर कितना सुंदर है और कितने सुंदर दिख रहे हैं। मैं आप लोगों को बहुत दिन से ये दिखाना चाहती थी, लेकिन मेरी छत पे चिड़ियों के घोंसले हैं और उनका खाना पानी इन्हीं से होता है इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाती हूँ। जब भी मैं सोचती हूँ, तब मैं जब भी आती हूँ तो देखती हूँ कि जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ वो खा लिए जाते हैं, तो मैं कुछ दिखा नहीं पाती हूँ। लेकिन मैंने इस पे कपड़ा बांध दिया था। अब आप ये सोचें कि इतने छोटे छोटे फ्रूट पे, कितने सारे फ्रूट पे मैं कपड़े बांधूंगी, कैसे इसे सिक्योर करूँगी। और मैं इस पर कोई नेट नहीं डालना चाहती क्योंकि चिड़िया इसमें फंस ना जाए, इसलिए मुझे इसका डर रहता है। इसको सिक्योर नहीं कर सकती मैं, इसी वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है कि ये किसी और जगह प्लेस किया हुआ था, लेकिन जब इसके फूल कंटिन्यूस निकल जाते थे हवा की वजह से, तब मैंने इसे इस जगह पे शिफ्ट कर दिया है। आप देखें पीछे वॉल है और कहीं से भी हवा इस तरह से नहीं आती कि इस प्लांट को नुकसान पहुँचे। ये प्रॉपर जगह है, तो आप लोग भी ऐसा कॉर्नर सेलेक्ट करें जिसमें बहुत तेज़ हवा ना लगती हो। दूसरा है फुल सनलाइट। फुल सनलाइट किसी भी फ्रूट प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर पार्शियल शेड है या फिर शेडी प्लेस है तो इस प्लांट को ना लगाएं। किसी भी प्लांट के लिए उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो
ये चूँकि सिट्रस फ्रूट है तो इसके लिए जो हम मिट्टी बनाएंगे वो स्लाइटली एसिडिक होनी चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि जब भी मैं फ्रूट प्लांट लगाती हूँ तो मैं 70% उसमें बेसिक जो अपने गार्डन की सॉइल होती है वो डालती हूँ, वो थोड़े हैवी होते हैं। और उसके बाद मैं उसमें थोड़े से काउडंग 30% के करीब आप काउडंग मिला लीजिए। तो ये मुझे लगता है कि फ्रूट प्लांट के लिए आइडियल है, क्योंकि उससे जितनी मिट्टी भुरभुरी होनी होती है उतनी हो जाती है। मैं उसमें कोकोपीट और बहुत ज़्यादा सैंड ये सब नहीं मिलाती, बट यही प्रोपोर्शन होता है 70-30 का रेशियो। तो वाटर कैसे दें, तो जब भी इसमें फ्लावरिंग का टाइम आता है तो आपको बहुत ज़्यादा उसका ध्यान रखना है कि ना ही उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, क्योंकि कम वाली सिचुएशन में भी फ्लावर गिर जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, और ज़्यादा हो तब तो और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो आपको हमेशा चेक करते रहना है। जब ऊपर की 1 इंच की मिट्टी सूख जाए तभी इसमें दोबारा वाटरिंग करनी है, क्योंकि चेरी जैसे प्लांट अगर हम हॉट क्लाइमेट में उगा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी केयर तो मांगता ही है। फर्टिलाइज़र की इसे बहुत ज़्यादा कोई विशेष ज़रूरत नहीं होती। अगर आप हर 2-3 महीने पे, अब जैसे मेरा प्लांट 6 फीट का है तो मैं इसमें हर 2-3 महीने में करीब 250 से 300 ग्राम वर्मी कंपोस्ट डाल देती हूँ बस। और मैं कोई ख़ास ज़्यादा इसका केयर नहीं करती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये प्लांट ज़रूर दिखाऊं, क्योंकि और जितने फ्रूट प्लांट होते हैं उसमें कभी कैल्शियम, मिनरल्स और पता नहीं किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हैवी फ्रूट्स होते हैं। लेकिन मुझे लगता है, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है इन 2 सालों का, कि इस प्लांट को फर्टिलाइज़र के लिए कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। बस आप वर्मी कंपोस्ट अच्छी क्वालिटी की अच्छी जगह से परचेस करें और अच्छी क्वालिटी की हर 2-3 महीने में सॉलिड इसको फर्टिलाइज़र डाला करें। और मैंने देखा है कि अगर बहुत ज़्यादा आप जल्दी इसको फर्टिलाइज़ करते हैं तो भी इसके फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा केयर ज़रूर करें। अगर आप ठंडी जगह रहते हैं तो जो नॉर्मल चेरी होती है, उसे ट्रू चेरी कहते हैं, वो लगाएं, वो आपके क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप बहुत शौकीन हैं और इस तरह से चाहते हैं कि सुंदर सुंदर फ्रूट, ये दिखने में इतने ऑर्नामेंटल लगते हैं कि आपके गार्डन में लगे हुए बेहद खूबसूरत होते हैं, क्योंकि शुरू में इनका कलर ऑरेंज होता है, फिर रेड होता है, फिर ये ब्लैकिश रेड हो जाता है, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो हॉट क्लाइमेट के लिए आप बारबाडोस चेरी लगाएं। ये आजकल सारे नर्सरी में अवेलेबल हैं। और एक बार जब इसे लगा लेते हैं, जब शुरू में आपका प्लांट छोटा हो तो उसे छोटे पॉट में लगाएं, और जैसे मेरा आपने देखा कि 6 फीट का प्लांट है तो उसको आप बड़े कंटेनर में शिफ्ट करें। मैं 20 इंच के ग्रो बैग में उसको लगाई हुई हूँ, और मुझे लगता है कि 3-4 साल वो आराम से उस ग्रो बैग में चलेगा। जो भी न्यू ब्रांचेस हैं आप देखें, उसमें एक भी फ्लावर आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन वहीं पे आप यहाँ देखें, जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे आपको दिखेगा फ्लावर, फ्रूटिंग, हर कुछ आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखें, यहाँ भी नया शूट, यहाँ से यहाँ तक जो नई ब्रांच निकली है उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ देखें, पुरानी ब्रांच जैसे ही थोड़ी मैच्योर होती है, ये देखें ये फ्लावर निकलने शुरू हो गए हैं। तो ये हर प्लांट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली फ्रूट प्लांट में, कि कुछ प्लांट में मैच्योर होने पे ही उस ब्रांच में फ्रूट आते हैं। आप देखेंगे इसके नीचे में जो टहनियाँ हैं उसमें भी फ्लावरिंग होने लगती है। तो जो मैच्योर ब्रांच होते हैं उसी में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। और जहाँ तक पेस्ट का सवाल है तो ये पेस्ट प्रोन है, इसमें एफिड का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको किस वक्त इसका ध्यान रखना है, जब इसमें न्यू शूट निकलने लगे। अदरवाइज़ आप देखेंगे कि आपके पूरे न्यू लीफ ख़राब हो चुके हैं, आपकी जितने भी कलियां आती हैं इसमें वो स्पॉइल हो जाएंगी। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये देखें, पूरी तरह राइप हो जाने के बाद ये किस कदर दिखता है। ये थोड़ा ब्लैकिश शेड लिए हुए रहता है, बहुत सुंदर है, और ये फुली पक चुका है। और बस यही 2 प्लांट मैंने आप लोगों के लिए बचा के रखे थे, 2 फ्रूट, और बाकी तो सब चिड़ियों ने खा लिए हैं। और मैं दिखाऊंगी कि उनके बच्चे सारे इसी पे पलते हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जो भी
ग्रीन कलर के इसमें दिखते नहीं हैं, और जो भी रेड होते हैं जब भी मैं शाम में आती हूँ तो वो फिनिश हो चुके होते हैं। और आप देखिए ग्रीन कलर में किस तरह से दिखता है। यहाँ देखें, ये एक ग्रीन कलर का फ्रूट है। इस तरह के बहुत सारे हैं, लेकिन वो दिख नहीं पाते ग्रीन में। इस तरह अचानक आपको दिखेगा रेड कलर का पॉप आउट होता हुआ फ्रूट। और यकीन माने ये भी बहुत बढ़िया प्लांट है। इसको इसी सीजन लाएं, अभी आप आराम से इसको लगा सकते हैं। इन दिनों 2-3 महीने बहुत आराम से लगा सकते हैं। इसको ज़रूर नर्सरी में ढूंढें और अपने घर में लगाएं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई